खुश होंगे और स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। और पढ़ाई अच्छी करनी बहुत ज़रूरी है, उसी के लिए सब कुछ ये किया जा रहा है। आप भी अपना टाइम दे रहे हो, हम भी आप लिए काम कर रहे हैं। और इसी कड़ी में अब हमारा टॉपिक जो है वो और आगे बढ़ता हुआ चल रहा है, इसका नाम है रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स। जो फ्लावरिंग प्लांट्स है हम उनके रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। इसमें हमने ये जान लिया था फ्लावर कैरी द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द प्लांट, और फ्लावर्स बनता है केवल एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में। हम ये भी जानते हैं कि जो फ्लावर्स हैं उसकी एस्थेटिक वैल्यू भी होती है, कल्चरल भी होती है, ऑर्नामेंटल वैल्यू भी होती है, वो हमारे लिए है। फ्लावर में स्टैमिन है, फ्लावर में पिस्टिल है। स्टैमिन रिप्रेजेंट टू मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, पिस्टिल टू फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। और स्टैमिन में एंथर होता है, उसमें माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं जहाँ पर माइक्रोस्पोर बनते हैं। जो पिस्टिल है उसमें ओवरी होती है, ओवरी में ओव्यूल होता है, ओव्यूल में एम्ब्रियोसैक होता है और उसमें एग बनता है। ठीक है। अब जो एम्ब्रियोसैक है इसको फीमेल गैमेटोफाइट बोलते हैं, और जो माइक्रोस्पोर है उससे बनता है मेल गैमेटोफाइट। तो हम मेल गैमेटोफाइट भी बना चुके और फीमेल गैमेटोफाइट भी बना चुके हैं। ठीक है, मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट बन चुके हैं। मेल गैमेटोफाइट में मेल गैमेट है और फीमेल गैमेटोफाइट में एग है, फीमेल गैमेट है। और अब इनको मिलाना है। जो सेक्सुअल का मेन थीम है, मेन उसकी एक प्रॉपर्टी है फर्टिलाइजेशन, वो तभी होगा जब मेल गैमेट फीमेल गैमेट तक पहुंच जाएगा। और इसके लिए हमें कराना होता है पॉलिनेशन। तो पहले पॉलिनेशन होगा और फिर उसके बाद क्या होगा, आफ्टर दैट फर्टिलाइजेशन होगा। तो मेल और फीमेल गैमेट बनने के साथ साथ क्या होता है, पॉलिनेशन होता है। तो आज का टॉपिक हमारा है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन पॉलिनेशन अब देखिए, आप याद रखिए, जो एंजियोस्पर्म प्लांट हैं उनमें जो पोलन ग्रेन है और जो एग है उनमें कोई भी अपनी खुद की जो मोटिलिटी है, मूवमेंट नहीं होती, वो अपने आप एक दूसरे के पास नहीं जा सकते और मिलना जरूरी है। याद रखिए, एग तो जहाँ बनता है वो वही रहता है, वो फीमेल गैमेटोफाइट में ही रहता है। जो पोलन ग्रेन है उसे वहाँ तक पहुँचना होता है। तो कौन पहुँचेगा, पोलन ग्रेन। और कहाँ पहुँचेगा, वो फीमेल गैमेट तक पहुँचेगा। तो सिंपल डेफिनेशन क्या है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पोलिनेशन। जो पोलिनेशन है वो पोलन ग्रेन का एंथर से स्टिग्मा तक पहुंच जाना है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया कि पोलन ग्रेन बना एंथर के अंदर और जाना कहाँ उसे जाना होता है स्टिग्मा पर, जो एक गाइनोसियम का फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है, पिस्टिल का पार्ट है। एक पिस्टिल है 3 पार्ट, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ये सब पीछे पढ़े जा चुके। तो पोलन ग्रेन सपोज ये एंथर है, ये स्टिग्मा है, और यहाँ से पोलन ग्रेन यहाँ पहुँच गया और पोलिनेशन पूरा हो गया। तो एंथर से स्टिग्मा तक पोलन ग्रेन का पहुँच जाना कहलाता है पोलिनेशन। ठीक है, और पोलिनेशन क्यों जरूरी है, पोलिनेशन नेसेसरी फॉर फर्टिलाइजेशन। तो पहले पोलिनेशन होगा एंड आफ्टर दैट देयर विल बी फर्टिलाइजेशन। अब हम और बात करें। देखिए, जो पोलिनेशन है वो 3 तरह का है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पोलिनेशन। तो क्लियर हो गया पोलिनेशन है क्या, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। अब ये 3 तरह का है, 3 टाइप्स। अब मैं किसकी बात कर रहा हूँ, डिपेंडिंग अपॉन सोर्स। तो हमें क्लियर हुआ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा
वो पोल्यूशन है, और जो सोर्स है ऑन द बेसिस सोर्स कैसे वो ट्रांसफर होगा, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ ट्रांसफर इट इज 3 टाइप, 3 तरह का है। तो पहले हम जाना डेफिनेशन क्या है, ट्रांसफर होगा, ये हम 10th में पढ़ा था, वहाँ भी कई बार रटा था बिल्कुल इसको। अब ये क्लियर हो गया कि एंथर से पोलन ग्रेन स्टिग्मा पर जाएगा और जाने को हम बोलते हैं पोलिनेशन। और आपको ये भी याद है अबाउट इन 60% एंजियोस्पर्मिक प्लांट पोलिनेशन अकर्स एट 2 सेल स्टेज। जब पोलन ग्रेन 2 सेल बन चुकी होती हैं, जिनमें से एक सेल वेजिटेटिव होती है और एक जेनेटिव होती है, उस स्टेज पर ट्रांसफर हो जाता है। लेकिन कुछ स्पीशीज में 3 सेल स्टेज पर भी ट्रांसफर होता है। अगर 3 सेल स्टेज पर ट्रांसफर होगा तो जब 2 डिवीजन होने हैं डेवलपमेंट में, मेल गैमेटोफाइट में, वो हो चुके हैं। जनरली अगर 2 सेल स्टेज पर हो रहा है तो एक डिवीजन तो माइक्रोस्पोरेंजियम में होता है और एक डिवीजन आफ्टर पोलिनेशन होता है। तो 2 सेल स्टेज पर 60% एंजियोस्पर्म प्लांट का पोलिनेशन होता है और कुछ का 3 सेल स्टेज पर होता है। और जो जिम्नोस्पर्म हैं उनमें 3 सेल, 4 सेल और 5 सेल स्टेज पर ट्रांसफर होता है। ठीक, अब 3 तरह का कौन सा है? जो 3 तरह का पहला है ऑटोगैमी। पहला मैं क्या बोलूँ? ऑटोगैमी। नंबर 1 हम बात करेंगे ऑटोगैमी। पहला टाइप है ऑटोगैमी। ठीक है, ऑटोगैमी क्या है? ऑटोगैमी का मतलब होता है और सेल्फ पोलिनेशन। ऑटोगैमी और सेल्फ पोलिनेशन। अगर एक फ्लावर के एंथर से उसी फ्लावर की स्टिग्मा पर पोलन ग्रेन ट्रांसफर हो रहा है, दैट इज कॉल्ड ऑटोगैमी और सेल्फ पोलिनेशन। व्हेन पोलिनेशन अकर्स विद इन द फ्लावर, एक फ्लावर अंदर ही होता है, उसी का एंथर है, उसी की स्टिग्मा है और घर की बात घर में ही है, वहीं पे ट्रांसफर हो गया, दैट इज कॉल्ड ऑटोगैमी और सेल्फ पोलिनेशन। ठीक है। अब जो सेल्फ पोलिनेशन होता है उसे किसी बाहर की जो एजेंसी है, एजेंट है, उसकी जरूरत नहीं होती। वहाँ पर जो पोलन ग्रेन है यानी एंथर और जो स्टिग्मा है वो इस तरह से लगे होते हैं कि जैसे ही एंथर बर्स्ट होता है पोलन ग्रेन स्टिग्मा पर बिखर जाते हैं, तो कोई जरूरत नहीं पड़ी किसी की। और यहाँ पर याद रखो हमेशा एंथर हमेशा अपर होगा, बड़ा होगा और ये समझे से इसको शेडो कर रहा हो, आशीर्वाद दे रहा हो, और जब फटेगा तो इसके बर्स्ट होगा तो इसके पोलन ग्रेन स्टिग्मा पर चले जाएंगे और बाहर की किसी की भी जरूरत नहीं, घर के बाद घर में ही। ऑटोगैमी। अब मुझे बताओ कि जब ऑटोगैमी होगी तो क्या फ्लावर ब्यूटीफुल होगा? नहीं होगा। ऑटोगैमी में फ्लावर्स आर नॉट ब्यूटीफुल। क्या खास बात कर रहे हैं हम? इन ऑटोगैमी फ्लावर्स आर नॉट ब्यूटीफुल। नॉट, जो फ्लावर्स हैं आर नॉट ब्यूटीफुल, क्योंकि उन्हें किसी को अट्रैक्ट नहीं करना, सुंदरता नहीं होती। नॉट ब्यूटीफुल, नॉट सेंटेड, खुशबूदार नहीं होंगे, तो ना तो ब्यूटीफुल होते और ना ही सेंटेड होते। और जो पोलन ग्रेन है उसकी लाइफ शॉर्ट होती है, उसकी जो वेबिलिटी है वो कम होती है। जैसे राइस और व्हीट मात्र 30 मिनट की होती है, क्योंकि वहीं कहीं यूज होना है। तो जिन प्लांट्स में सेल्फ पोलिनेशन होता है उनमें जो पोलन ग्रेन की वेबिलिटी है वो कम होती है। तो अभी तक आप क्या क्लियर हुआ कि ऑटोगैमी में एक ही प्लांट के एक ही फ्लावर के अंदर पोलिनेशन होगा और इस पोलिनेशन के लिए किसी बाहर की जो एजेंसी है उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती। और दूसरा क्या होता है कि इसमें जो पोलन ग्रेन है
वो ज़्यादा नंबर में नहीं बनते। पोलन ग्रेन्स आर नॉट प्रोड्यूसिंग मोर नंबर, ठीक है। तो पोलन ग्रेन्स क्योंकि वेस्टेज नहीं है, पोलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड इन लिमिटेड नंबर, बहुत ज़्यादा नंबर पर नहीं होता, क्योंकि जहाँ वेस्टेज नहीं होती तो वहाँ पर ज़्यादा बनाने का तो फ़ायदा नहीं है। तो एक ये भी हुआ कि ब्यूटीफुल नहीं है, सेंटेड नहीं है, और दूसरा क्या है कि कम पोलन ग्रेन बनते हैं, खुशबू का कोई रोल नहीं है। अब मुझे आपसे पूछना है कि इनमें नेक्टर बनेगा या नहीं बनेगा? क्यों बनाएंगे? नेक्टर तो लालच है, जिनका क्रॉस पोलिनेशन इंसेक्ट से होना, बर्ड से होना, उनकी लालच है कि वो नेक्टर के लालच में फ्लावर तक आ जाते हैं और फिर पोलिनेशन हो जाता है। तो इनमें नेक्टर भी नहीं बनेगा, नो नेक्टर फॉर्मेशन, नो नेक्टर फॉर्मेशन। तो नेक्टर भी नहीं बनता। ये सब हम किसकी बात करें? उन प्लांट की बात करें जिनमें सेल्फ पोलिनेशन होता है, और उन प्लांट्स में क्या क्या खास बात होती है? उनमें फ्लावर जो हैं वो ब्यूटीफुल, अट्रैक्टेड और सेंटेड नहीं होते, पोलन ग्रेन कम नंबर बनते हैं, वेस्टेज नहीं होती, और उनमें नेक्टर नहीं बनता। और बड़ी बात यह है कि इन प्लांट्स में जो ऑटोगेमी है उसमें सीड बनने की गारंटी होती है, सीड बने ही बनेंगे। अगर किसी फ्लावर में क्रॉस पोलिनेशन होना है तो पोलन ग्रेन बन गया और ट्रांसफर नहीं हो रहा है तो फिर तो कोई फायदा नहीं होगा, कि सब कुछ होने के बावजूद भी धोखा हो गया। लेकिन इन प्लांट्स में एश्योर्ड, मैंने गारंटी के साथ सीड फॉर्मेशन होती है। तो दे शो एश्योर्ड सीड फॉर्मेशन, इनमें सीड फॉर्मेशन होगी, सीड फॉर्मेशन। अच्छी बात है, बड़े बड़े बात तो जरूरत नहीं किसी की, और जिस काम की जरूरत ना हो वो तो अच्छा हो, जल्दी हो जाता है, अपने हिसाब से हो जाता है। अब ये किस में होगा? देखिए, ऐसे प्लांट जिनमें फ्लावर ब्लूम नहीं करता, खिलता ही नहीं है, खुलेगा ही नहीं, तो फिर तो पोलन ग्रेन बाहर नहीं आएंगे। और आप ये पता है कि वे प्लांट जिनके फ्लावर नहीं खिलते उन्हें बोलते हैं क्लिस्टोगैमस फ्लावर। नॉन ब्लूमिंग फ्लावर अगर है तो उसमें हमेशा हमेशा क्या होगा? दैट ऑलवेज परफॉर्म, वो हमेशा क्या करेगा? दैट विल परफॉर्म सेल्फ पोलिनेशन। जैसे राइस में है, कई सारे ग्रासेस में है, और जो वीट है, गेहूं है, इसमें तो बर्ड पोलिनेशन होता है, बर्ड पोलिनेशन। अभी फूल मैच्योर भी नहीं हुआ, इसी बीच में इमेच्योर पोलन ग्रेन ट्रांसफर हो गए स्टिग्मा के ऊपर। तो जब अगर बर्ड पोलिनेशन है, बर्ड स्टेज पर हो रहा है, तो भी हमेशा सेल्फ पोलिनेशन होगा। तो ऐसी दो कंडीशन को क्लियर हो गई, ऐसी दो कंडीशन क्लियर हो गई जिनमें सेल्फ पोलिनेशन होगा। उनमें से एक तो हुआ क्लिस्टोगैमस फ्लावर और दूसरा बर्ड स्टेज। यहाँ पर हमें ये भी याद रखना है कि अगर सेल्फ पोलिनेशन होता है जिसमें, उसमें एंथर और पिस्टिल दोनों साथ साथ डेवलप होते, मैच्योर होते हैं। दे डेवलप इन सिंक्रोनाइज वे, माने साथ साथ, यानी कि अब वो बन रहा बाद में वो बनेगा नहीं। इन ऑटोगेमी एंथर यानी स्टेमिन एंड पिस्टिल आर डेवलप्ड इन द सेम वे, ठीक है। ये खास बात होगी। इसकी एक थोड़ी नुकसान भी है, याद रखिए, बहुत बड़ा पॉइंट आप सुनने जा रहे हैं ऑटोगेमी का। ऑटोगेमी जो है इट इंक्रीज होमोजाइगोसिटी। ये जेंडर्स का क्वेश्चन बोल रहे हैं हम। ऑटोगेमी सेल्फ पोलिनेशन जो है, ऑटोगेमी प्रमोट होमोजाइगोसिटी, होमोजाइगोसिटी। और ये हेटरोजाइगोसिटी और होमोजाइगोसिटी क्या है, इसको हम पढ़ेंगे कब? इसको हम पढ़ेंगे जब हम जाएंगे जेनेटिक्स में। तो होमोजाइगोसिटी, होमोजाइगस कंडीशन डेवलप होती है। अब होमोजाइगस हेटरोजाइगस जो वर्ड हम पढ़ेंगे
इनको हम कब पढ़ेंगे? इनको हम पढ़ेंगे जेनेटिक्स में। तो फिलहाल ऑटोगैमी जिनमें ज़्यादा होती है दोज प्लांट्स आर होमोजाइगस, वो होमोजाइगस होते हैं। और होमोजाइगस हेटेरोजाइगस से इन्फीरियर हैं, उसके मुकाबले इन्फीरियर हैं। तो मैं एक बार फिर रिकैप कर रहा हूँ ऑटोगैमी को। देखिए ऑटोगैमी सेल्फ पॉलिनेशन है, इसमें उसी फ्लावर के एंथर से उसी फ्लावर की स्टिग्मा पर पोलन ग्रेन ट्रांसफर हो जाते हैं। इसके लिए किसी बाहर की जो एजेंसी है या एजेंट है उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती। इसमें एश्योर्ड सीड फॉर्मेशन होती है। इसमें फ्लावर अट्रैक्टिव और ब्यूटीफुल और सेंटेड नहीं होता, नेक्टर नहीं बनता। फ्लावर जनरली छोटे होते हैं, जनरली फ्लावर छोटे होते हैं। और अगर फ्लावर ब्लूमिंग नहीं करता, क्रिस्टोगैमस है, या बड़ी स्टेज पर ही पॉलिनेशन हो गया, तो 100% क्या होगा? दैट इज 100% देयर विल बी सेल्फ पॉलिनेशन। अब जो सेल्फ पॉलिनेशन है उसके कॉमन एग्जाम्पल बताया आपको, राइस है, वीट है और बहुत सारे ग्रासेस हैं। राइस, वीट एंड मैनी ग्रासेस आर इट्स कॉमन एग्जाम्पल। तो आई होप कि ऑटोगैमी क्लियर हो गया, सेल्फ पॉलिनेशन क्लियर हो गया। ना फ्लावर सुंदर हैं और ना ही सेंट है, ना नेक्टर बना रहे हैं, और बाहर इसको मतलब नहीं है। कहते भैया हमारे घर की बात घर में रहने दो, हम किसी बाहर को इंटरफेयर नहीं कराते। ना इंसेक्ट की जरूरत है, ना बर्ड की जरूरत है, ना बैट की जरूरत है। हम तो अपना काम अपने आप करें, चुपचाप कर रहे हैं। तो ये हुआ हमारा पहला पार्ट ऑटोगैमी। अब हम दूसरे पार्ट की बात करेंगे। दूसरा है जीटोनोगैमी। जीटोनोगैमी सेकंड में बात कर रहा हूँ। जीटोनो, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आ चुका नीट में। जीटोनोगैमी ये क्या है? जीटोनोगैमी ठीक, इसमें क्या है? इसमें पॉलिनेशन जो है एक प्लांट के दो फ्लावर के बीच में होता है। ऑटोगैमी तो हर अपनी फ्लावर के बीच में हो रही है, सेम एक ही सिंगल फ्लावर चाहिए उसमें हो जाएगा। तो इट अकर्स between two flowers of same plant। जो एक ही प्लांट के दो फ्लावर हैं उनके बीच में अगर पॉलिनेशन होता है तो वो जीटोनोगैमी। अब मैंने पहले कहा है कि मान लीजिए ये प्लांट है, सपोज ये प्लांट है और इसकी एक ब्रांच ये है और एक ब्रांच ये है। यहाँ पर इसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और यहाँ पर इसमें मेल रिप्रोडक्टिव फ्लावर है, ये मेल है। तो अब प्लांट तो एक ही है, यहाँ से पोलन यहाँ पर जाएगा। जब एक प्लांट के दो फ्लावर के बीच में पोलिनेशन होता है वो जीटोनोगैमी है। और चूँकि पोलन ग्रेन को एक डिस्टेंस ट्रेवल करनी है, अपने आप जा नहीं सकता, उसमें कोई लोकोमोटरी या मोटिलिटी नहीं होती, अपना आप मूवमेंट नहीं कर सकता। तो यहाँ पर उसे कोई ना कोई जो एजेंसी है, चाहे वो एयर है, इंसेक्ट, कोई को रिक्वायर्ड होता है। तो फिजिकली ये क्रॉस पोलिनेशन है, क्रॉस करना पड़ेगा, आपको लेके जाने वाला होगा। एक बड़ा पॉइंट क्या हुआ? फिजिकली इट इज क्रॉस पोलिनेशन। फिजिकली ये क्रॉस पोलिनेशन है। फिजिकली इट इज क्रॉस पोलिनेशन, क्रॉस पोलिनेशन होगा। ठीक है, फिजिकली मैंने अपने आप मेरा कोई फिजिकल उसे पहुंचाएगा। और जेनेटिकली, अगर जीन की हम बात, जेनेटिकली इट इज ऑटोगैमस। क्योंकि जीन में कोई अंतर नहीं आएगा, भले ही फ्लावर दूसरा हो, उसका जीन तो सब पूरे फ्लावर में, पूरे प्लांट में एक ही होंगी। तो कहने को ये भी होमोजाइगस डेवलप करेगा, इट आल्सो डेवलप होमोजाइगोसिटी। तो केवल यहाँ पर प्लांट एक ही है, उसके दो फ्लावर के बीच में पोलिनेशन होना है। और फिजिकली क्रॉस पोलिनेशन है क्योंकि उसे कोई ट्रांसफर करने वाला होना चाहिए। और जेनेटिकली ये ऑटोगैमस है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई चेंज नहीं आएगी, क्योंकि उसी प्लांट का पोलन ग्रेन है। तो ये भी होमोजाइगोस इंक्रीज करेगा
और यहाँ पर फ्लावर खुला हुआ होना चाहिए। अगर फ्लावर ब्लूम नहीं करेगा तो पोलन नहीं जाएगा। तो जिनमें बड़े स्टेज पर होता है उनमें नहीं होगा, ये पॉलिनेशन कभी नहीं होगा। और जिनमें क्रिस्टोगेमस फ्लावर है उनमें कभी नहीं होगा, क्योंकि अगर पोलन को दूसरे फ्लावर पर जाना है तो उसे पहले फ्लावर से बाहर आना ही होगा, और उसके लिए फूल को खिलना पड़ेगा, ब्लूम करना पड़ेगा। ये होगी जीटोनोगेमी, दैट इज जीटोनोगेमी। अब हम थर्ड की बात करेंगे। थर्ड क्या है? थर्ड है जीनोगेमी और एलोगेमी और क्रॉस पोलिनेशन। अब हम थर्ड की बात कर रहे हैं। थर्ड टाइप जीनोगेमी और एलोगेमी और क्रॉस पोलिनेशन। क्रॉस पोलिनेशन ये क्या है? देखिए, जब पोलिनेशन एक स्पीशीज के दो प्लांट के बीच में होता है, पहले तो एक प्लांट उसी के एक फ्लावर में हो रहा था, ऑटोगेमी, फिर एक प्लांट दो फ्लावर के बीच में हो रहा था, और जब पोलिनेशन एक स्पीशीज के दो प्लांट के फ्लावर के बीच में होता है उसे बोलते हैं हम जीनोगेमी और एलोगेमी और क्रॉस पोलिनेशन। और यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर कोई ना कोई एजेंट रिक्वायर्ड है जो उसे ट्रांसफर कर सके। और जीनोगेमी में, एलोगेमी में, क्रॉस पोलिनेशन में जो होमोजाइगोसिटी है वो डिक्रीज होती है, और जो हेटेरोजाइगोसिटी है वो इंक्रीज होने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो ऑटोगेमी में क्या इंक्रीज होता है? होमोजाइगोसिटी। और क्रॉस पोलिनेशन क्या इंक्रीज होता है? हेटेरोजाइगोसिटी। और यहाँ पर पोलन ग्रेन ज़्यादा नंबर बनते हैं, वेस्टेज ज़्यादा है, वेस्टेज ज़्यादा है। और अगर फ्लावर यूनिसेक्सुअल है, मेल अलग फीमेल अलग, तो उसमें तो जीनोगेमी होगी ना। अगर एक प्लांट मेल है, दूसरा प्लांट फीमेल है, तो एक प्लांट में एक तरह का फ्लावर होगा। तो सेक्सुअल या जो डायोसियस प्लांट हैं उनमें हमेशा क्रॉस पोलिनेशन होता है। जैसे पपाया है, डेट पाम है, इनमें मेल प्लांट अलग है, उसमें मेल फ्लावर हैं, फीमेल प्लांट अलग है, उसमें फीमेल फ्लावर हैं, और मेल से पोलन ग्रेन फीमेल प्लांट पर जाएगा और जीनोगेमी कहलाएगा। तो यहाँ पर ज़्यादा नंबर बनते हैं। तो क्या डिफरेंस है ऑटोगेमी में और जीनोगेमी में? वहाँ पर एक ही फ्लावर में हो जाता है, यहाँ पर एक स्पीशीज के दो प्लांट के बीच में होता है। वहाँ पर कोई एजेंट रिक्वायर्ड नहीं है। यहाँ पर एजेंट कोई इंसेक्ट हो सकता है, बर्ड्स हो सकती है, बैट हो सकता है, कोई और आंट्स वगैरह हो सकती हैं, वो रिक्वायर्ड है। वहाँ पर पोलन ग्रेन कम नंबर बनते हैं, यहाँ पर पोलन ग्रेन ज़्यादा नंबर बनते हैं। वहाँ पर फ्लावर का खिलना कंपलसरी नहीं है, यहाँ पर फ्लावर का ब्लूम होना कंपलसरी है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि अगर फ्लावर बाइसेक्सुअल तब भी जीनोगेमी होती है। बहुत सारे फ्लावर बाइसेक्सुअल होने के बावजूद भी उनमें जीनोगेमी होती है। लेकिन अगर ऑटोगेमी होनी है तो फिर तो कंपलसरी है कि फ्लावर शुड बी बाइसेक्सुअल, एक ही फ्लावर मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन होने चाहिए। तो बेसिकली ये तीन तरह, सोर्स के बेस पर तीन तरह का पोलिनेशन है, जिसको क्या का नाम दिया? इसको नाम दिया है क्या? इसमें नाम दिया है सबसे पहले ऑटोगेमी, फिर जीटोनोगेमी और फिर जीनोगेमी। अब हम बात करेंगे एजेंट्स ऑफ पोलिनेशन, क्योंकि पोलन ग्रेन अपना आप जा नहीं सकता, उसी को लेके जाएगा। तो मैं उसके लिए बता रहा हूँ कि कौन कौन लेके जाएगा, जो ट्रांसफ़र करता है पोलन ग्रेन को, जो एक फ्लावर दूसरे फ्लावर तक पोलन ग्रेन को पहुँचाता है, दैट इज कॉल्ड एजेंट ऑफ पोलिनेशन और एजेंसी ऑफ पोलिनेशन। तो अब हम बात करेंगे एजेंट ऑफ पोलिनेशन। एजेंट ऑफ पोलिनेशन, पहले मैं एक ब्रीफ आइडिया दे रहा हूँ आपको, उसके बाद डिटेल पढ़ूंगा। पोलिनेशन एजेंट, अब देखो दो एजेंट हैं, हमने जो टोटल एंटायर एजेंट हैं उनको डिवाइड किया दो कैटेगरी में, डिवाइड किया दो कैटेगरी में। और एबायोटिक एजेंट,
एबायोटिक और दूसरा बायोटिक एजेंट। बायोटिक एजेंट इसका मतलब क्या हुआ, जिनमें लाइफ नहीं है उनको बोलते हैं एबायोटिक एजेंट। ऐसा कौन जो बिना लाइफ वाला है और पोलन ट्रांसफर कर देगा। तो एबायोटिक एजेंट और बायोटिक एजेंट की हम बात कर रहे हैं। अब जो एबायोटिक एजेंट है उसमें दो हैं, बस दो ही हैं, विंड एंड वाटर। विंड और वाटर से पॉल्यूशन होता है। कुछ प्लांट में विंड से पोलन ट्रांसफर होता है, और जब विंड से होता है इट इज कॉल्ड एनिमोफिली। व्हेन पोलन ट्रांसफर थ्रू विंड तो पोलन एनिमोफिली, और जब वाटर से होगा तो हाइड्रो, क्या बोलेंगे उसको, बोलेंगे हाइड्रोफिली। हाइड्रोफिली। तो पोलन जो है वो अगर विंड से जा रहा है तो क्या बोलते हैं, एनिमोफिली, और जा रहा है वाटर से तो बोलते हैं हाइड्रोफिली। ये तो दो होंगे एबायोटिक। अब मैं दूसरा उनको डिटेल में पढ़ाऊंगा अभी, पहले मैं ब्रीफ कर दूँ। अब मैं बायोटिक की बात कर रहा हूँ। ये है बाई एनिमल्स। किसके होगा, बाई एनिमल्स। इसमें एनिमल यूज होंगे और इसको हम एक नाम दे सकते हैं जूफिली। तो क्या हुआ यहाँ पर, बाई एनिमल्स लाइफ वाले यूज होंगे, और इसका जूफिली, इसको जूफिली बोलते हैं। तो बायोटिक वाला जूफिली है। अब जो एनिमल है, जो ऑर्गेनिज्म है, वो कौन है, उसके बेस पर जो बायोटिक पॉल्यूशन है फिर डिफरेंट टाइप्स का है। यहाँ पर क्वेश्चन आता है, आया हुआ है, फिर भी इम्पोर्टेंट है। अब इसमें कौन कौन है, एक है इसमें नंबर 1 इंसेक्ट। अगर इंसेक्ट से पॉल्यूशन हो रहा है दैट इज कॉल्ड एंटोमोफिली। बहुत सारे प्लांट में होता है ना। इंसेक्ट को क्या बोलेंगे, एंटोमोफिली। एंटोमोफिली, ठीक है। दूसरा क्या है, बैट। कुछ प्लांट में बैट से होता है, ये बैट वाला आया हुआ है, दैट इज कॉल्ड चिरोप्टेरोफिली। चिरोप्टेरोफिली, चिरोप्टेरोफिली, चिरोप्टेरोफिली। तो इंसेक्ट से अगर इंसेक्ट यूज हो रहा है, काम कर रहा है तो एंटोफिली है, और अगर बैट यूज हो रहा है तो चिरोप्टेरोफिली है। और अगर बर्ड्स कर रही हैं, बर्ड्स भी करती हैं तो बोलते हैं ऑर्निथोफिली। ऑर्निथोफिली, दैट इज कॉल्ड ऑर्निथोफिली। अब अगर स्नेल, स्नेल से हो रहा है, स्नेल ये मॉलस्क है, इसको हम हिंदी में घोंगा पायला बोलते हैं, इसे बोलते हैं मेलेकोफिली। मेलेकोफिली। और अगर हो रहा है इससे आंट से, चींटियों से, हालांकि आंट इंसेक्ट है पर इसका अलग वर्ड यूज क्या है, मिरमैकोफिली। मिरमैकोफिली। और एक और बता दूं मैं आपको, नंबर 6 में बता रहा हूँ, हालांकि ये बहुत रेगुलर नहीं है। हम बोलते हैं स्नेक, इसको बोलते हैं ओफियोफिली। ओफियोफिली। तो जो जूफिली है उसकी सब कैटेगरी है ये, एंटोफिली, चिरोप्टेरोफिली, ऑर्निथोफिली, मेलेकोफिली, मिरमैकोफिली और ओफियोफिली। अब देखिए स्नेक को छोड़ के बाकी सभी को चाहिए खाना, नेक्टर। इंसेक्ट तभी जाएगा जब नेक्टर होगा। बैट को नेक्टर चाहिए, बर्ड्स को नेक्टर चाहिए, स्नेक को नेक्टर चाहिए और आंट्स को नेक्टर चाहिए। और स्नेक को नेक्टर सक नहीं करता, वो तो जब उसको पानी की ज़रूरत होती है तो वो पानी सक नहीं कर सकता। तो कई बार वो प्लांट्स के फ्लावर पर जो ड्यू होती है, ओस होती है, उससे अपनी जो टंग है उसको गीला कर लेता है बस।
क्योंकि स्नेक में सकिंग एबिलिटी नहीं होती, दे कांट सक। ये जब वो उसको टच करता है तो उसके स्नाउट के साथ पोलन चिपक जाते हैं, और जब कहीं बाई चांस कहीं और जाके दूसरे फ्लावर पर ऐसा करेगा तो वहाँ पर पोलन ट्रांसफ़र हो जाएंगे, लेकिन इट इज़ नॉट रेगुलर पोलिनेटर। तो ये हम बात करेंगे एक एक की। हमारा एक आउटलाइन हो गया कितने एजेंट हैं पोलिनेशन के, और ये सारे यूज होते हैं ड्यूटेरोगेमी में एंड जीनोगेमी में। ऑटोगेमी जरूरत ही किसी में होती, वो तो घर की बात घर में होती है। अब मैं एक को पढ़ूंगा। पहले हम पढ़ेंगे विंड को, एनिमोफिली को। एनिमोफिली एनिमोफिली हम पहले पढ़ रहे हैं, और एनिमोफिली का मतलब होता है पोलिनेशन बाय विंड। एनिमोफिली लगता है एनिमल से हो रहा हो, कंफ्यूज नहीं होंगे, बाय विंड, हवा से होगा। अब देखिए जिनमें कौन से विंड से होता है उनके पोलन ग्रेन की कुछ खास बात है। एक तो क्या होना चाहिए, फ्लावर ब्लूम होना चाहिए, खिला होना चाहिए, और स्टिग्मा एक्सपोज होनी चाहिए, खुली होनी चाहिए, ताकि हवा के साथ पोलन ग्रेन वहाँ पर आके बहुत रुक जाए, क्योंकि तो रैंडमली आएगा। एक तो ये हुआ कि मेन फीचर क्या हुआ, फ्लावर शुड बी ब्लूम्ड, खुला होना चाहिए, शुड बी ब्लूम, एंड स्टिग्मा शुड बी एक्सपोज। स्टिग्मा बाहर होनी चाहिए, स्टिग्मा शुड बी एक्सपोज। ये तो एक तो ये काम हुआ कि स्टिग्मा एक्सपोज होनी चाहिए, फ्लावर खिला हुआ होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, पोलन ग्रेन जो हैं वो लाइट होने चाहिए, हल्के होने चाहिए, ताकि हवा के साथ उड़ सकें, और वो चिपकने वाला नहीं होना चाहिए। तो पोलन ग्रेन, ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन रहे हैं। पोलन ग्रेन्स आर नॉन स्टिकी, दे शुड बी नॉन स्टिकी, चिपचिपे नहीं होने चाहिए, नहीं चिपक जाएंगे कहीं ना कहीं, वो नॉन स्टिकी। लाइट एंड ड्राई, लाइट हल्के एंड ड्राई, ये होना चाहिए, क्योंकि उन्हें हवा के साथ उड़ना है, हवा को लेके जाना है। और आप ये पता है कि कुछ पोलन ग्रेन तो विंग्स होते हैं, वो इसलिए होते हैं, एंड सर्टेन पोलन ग्रेन्स हैव द विंग्स, पंख हैं, सर्टेन पोलन ग्रेन्स, और वो किसके पोलन ग्रेन्स हैव विंग्स, और आपको याद है वो विंग्स पाइनस, एस पाइनस, किसकी बात कर रहा हूँ मैं, पाइनस की बात कर रहा हूँ, एंड फिर की बात कर रहा हूँ, पाइनस एंड फिर। ये जिम्नोस्पर्म हैं, इनके पोलन ग्रेन में विंग्स होते हैं, वो विंग्स एग्जाइन से बनते हैं, विंग्स फ्लोट करने में, हवा के साथ उड़ने में हेल्प करते हैं। तो पोलन ग्रेन जो हैं उनमें ये कंडीशन नॉन स्टिकी होनी चाहिए। अब मुझे बताओ कि फ्लावर ब्यूटीफुल होगा, अट्रैक्टेड सेंटेड होगा, नहीं होगा, उससे हवा थोड़ी अट्रैक्ट करेगा कि आज भाई मेरा खुशबू है। तो एक बात क्या हुई कि जो फ्लावर्स हैं, फ्लावर्स आर नॉट अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव नहीं है, सुंदर नहीं है, अट्रैक्टिव एंड सेंटेड, ना खुशबू है, एंड नो नेक्टर, नेक्टर भी नहीं बनाएंगे, नेक्टर भी नहीं बनता, क्योंकि किसको देंगे नेक्टर, जब हवा को ही लेंगे नेक्टर, तो एनिमल के लिए है। तो ये हम बात कर रहे हैं कि अगर एनिमोफिली हो रही है तो उनमें क्या क्या कैरेक्टर्स होंगे, सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और यहाँ से घूम फिर के क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पर पोलन ग्रेन जो हैं वो बहुत बड़ी नंबर में बनते हैं, क्योंकि वेस्टेज से ज़्यादा यहीं पे है। लॉन्गेस्ट लाइफ अगर पोलन ग्रेन की होती है तो एनिमोफिली में होती है, क्योंकि बिल्कुल रैंडम है, और वेस्टेज से ज़्यादा यहाँ पर होती है। तो एक पॉइंट क्या हुआ, पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस्ड, पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस लार्ज नंबर, प्रोड्यूस इन
large number and more wastage ज़्यादा है, ज़्यादा वेस्टेज होती है क्योंकि हवा का तो रुख का ऊपर डिपेंड करता है, मेल इधर था फीमेल उधर थी, हवा उधर जानी चाहिए वो चल गई इधर को, तो पोल में इधर बिखर सकता है। तो ये हम बात कर रहे हैं कि उन प्लांट्स में क्या क्या होता है। तो अगर नहीं खिलेगा तो एयर से नहीं होगा, खुशबू की जरूरत नहीं है, सुंदर जरूरत नहीं है, नेक्टर की जरूरत नहीं है, नेक्टर नहीं बनाएंगे लिखा कहीं ना कहीं, और नो नेक्टर नहीं बनता। और ऐसा किस में होता है, एनिमोफिली किस में होती है, इसके एग्जाम्पल कौन है? ऑल एग्जाम्पल, ऑल जिम्नोस्पर्म, ऑल जिम्नोस्पर्म्स, जितने जिम्नोस्पर्म हैं उन सब में एनिमोफिली होती है। ओक एंड ग्रास, मैनी ग्रासेस, सारी भी बात, कुछ ग्रासेस एंड सम ग्रासेस, जिम्नोस्पर्म सारे हैं, ओक है, कुछ ग्रासेस हैं, इनमें एनिमोफिली होती है। और मैं बात करूं जिम्नोस्पर्म की, उसमें पाइनस की, देखिए वेव फॉरेस्ट विच हैव मोर नंबर ऑफ पाइनस प्लांट, दे आर कॉल्ड पाइन, उनको बोलते हैं पाइन फॉरेस्ट, उनको हम क्या बोलेंगे, पाइन फॉरेस्ट। और जो पाइन फॉरेस्ट है उसमें क्या होता है, उसमें जिस टाइम पाइनस के पोलन ग्रेन बिखरते हैं उसे बोलते हैं सल्फर शावर। सल्फर शावर, पूरा जो फॉरेस्ट है वहाँ पर एक सल्फर से बिखर जाती है, धूल से बिखर जाती है, उसको हम सल्फर शावर बोलते हैं। और सल्फर शावर इज द डिस्पर्सल ऑफ पोलन ग्रेन्स ऑफ द पाइनस। इतनी बड़ी संख्या बन रही, बिखर रही है, बिल्कुल पूरे फॉरेस्ट में येलोइश हो जाता है और उनकी अपने सल्फर मॉलिक्यूल जैसी होती है, ऐसा लगता है सल्फर का मॉलिक्यूल दिखते पड़े, तो बहुत बड़ी संख्या में वेस्ट होता है। तो ये हमारा पहला पार्ट हुआ, जिसका नाम हमने क्या रखा, इसका नाम रखा क्या, एनिमोफिली। बाय विंड से होता है, एयर से होता है, बहुत सारे प्लांट में हो रहा है। और किन कंडीशन में होगा, अगर प्लांट फूल नहीं खिलाता है, क्लिस्टोगैमस फ्लावर है, तो नहीं होगा। बर्ड कंडीशन में होता है तो नहीं होगा। फ्लावर का फूल से खिला होना जरूरी है। एक और बड़ा पॉइंट मैं इसको बता दूँ आपको, जिन प्लांट्स में, ये और बड़ा पॉइंट मैं लिख रहा हूँ, ऊपर लिखूंगा, जिन प्लांट्स में पॉलिनेशन विंड से होता है उनका एक इंपॉर्टेंट फीचर है, जिसको हम स्लिप कर रहे थे, तो मैं स्लिप आगे पहुँच गया, वो भी बड़ा है। इन प्लांट्स में एक क्या होगा, दीज हैव सिंगल ओवरी, इनमें एक ही सिंगल ओवरी विद सिंगल ओव्यूल, एक ही ओवरी है और इसमें एक ही ओव्यूल है। तो आप मुझे बताओ, इन प्लांट्स में एक फ्लावर से कितने फ्रूट बनेंगे, एक बनेगा, और हर फ्रूट में एक ही सीड होगा, क्योंकि जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा और विद फ्रूट बनाएगा, क्योंकि एक ही ओवरी एक फ्रूट बनेगा, और क्योंकि उस ओवरी में एक ही ओव्यूल है इसलिए उसमें एक ही सीड बनेगा। तो अगर पॉलिनेशन विंड से होता है तो उनमें सिंगल फ्रूट बनता है, सिंगल सीड बनता है। हालांकि जिम्नोस्पर्म में फ्रूट तो नहीं बनेगा क्योंकि ओवरी नहीं होती, हाँ सीड सिंगली बनेगा। एक पॉइंट और आपको याद रखना है। अब हम अगले बात करेंगे, नेक्स्ट है एनिमोफिली के बाद हाइड्रोफिली। हाइड्रोफिली हाइड्रोफिली सेकंड, और सेकंड किसमें है, ये बायोटिक में, बाई वाटर। अब मैं लिखता हूँ हाइड्रोफिली, आपको क्लियर हो गया, ये बाई वाटर होगा। पानी जो है वो पोलन ग्रेन को एंथर से स्टिग्मा तक पहुँचाएगा। एंथर से कहाँ पहुँचाएगा, स्टिग्मा तक पहुँचाएगा। और हाइड्रोफिली बहुत लिमिटेड है। हाइड्रोफिली इज कन्फाइंड ओनली 30 जेनरा। तो
it is only found in 30 genera, और ये जनरा सब पानी में रहेंगे, पानी वाले होंगे, तो 30 जनरा में होता है और ज़्यादा डेवलप नहीं है। अब वो कौन कौन है इसके एग्जांपल लिख दूँ, पहले एग्जांपल बता रहा हूँ, उसके बाद डिस्कस और करेंगे। और वो एग्जांपल है वेलिस्नेरिया। वेलिस्नेरिया ये एक्वेटिक प्लांट पानी में रहता है। हाइड्रिला, हाइड्रिला हाइड्रिला एक्वेटिक प्लांट है, पानी में रहता है। और इसके अलावा कुछ और प्लांट है, जोस्टेरा। जोस्टेरा इसे हम सी ग्रास बोलते हैं, जोस्टेरा को पानी में रहता है, और बिकॉज इट इज फाउंड इन सी वाटर, इसका नाम होता है सी ग्रास। सी ग्रास समुद्र में मिलता है। फिर तीन ऐसे जानवर हैं जिनमें पोलन ग्रेन का ट्रांसफर वाटर से होता है। अब देखिए, क्योंकि पोलन ग्रेन को वाटर में रहना है, इसलिए वाटर से उसका स्पोरेज बचाने के लिए इन प्लांट्स के पोलन ग्रेन पर म्यूसिलेज कवरिंग होता है। तो खास बात क्या हुई, एक पॉइंट क्या हुआ, पोलन ग्रेन, जो पोलन ग्रेन है दैट हैज म्यूसिलेज कवरिंग, और उसका मकसद है टू प्रोटेक्ट इट इन वाटर। पोलन ग्रेन हैज म्यूसिलेज कवरिंग, उसके ऊपर कवरिंग होता है। और बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जिनका फीमेल फ्लावर नीचे तरफ होता है, डीपली होता है, और मेल फ्लावर मतलब प्लांट मेल फ्लावर ऊपर तरफ है। तो उन फीमेल फ्लावर का स्टॉक लंबा हो चला जाता है और वो मेल फ्लावर के सब पैरेलल आ जाता है, उसके सेम प्लेन पर आ जाता है, और फिर फ्लावर से पोलन ग्रेन रिलीज हो जाते हैं और वाटर के फ्लो के साथ फीमेल फ्लावर तक पहुंचते हैं। हाइड्रिला पानी के अंदर रहता है, सबमर्ज्ड है, इसलिए वहाँ पर पोलन ग्रेन पानी के अंदर ही रहते हैं, और अंदर वाटर के फ्लोट के साथ, जब पानी में फ्लोट होता है उसमें लहर बनती है, उसके साथ वो ट्रांसफर होते हैं। अब ऐसा भी नहीं है कि सभी एक्वेटिक प्लांट में पॉलिनेशन वाटर से ही होगा। अगर फ्लावर वाटर सरफेस पर है, उसके ऊपर नहीं जा रहा है, तो पानी से होगा, पानी के अंदर तो पानी से होगा ही होगा। लेकिन अगर फ्लावर जो है वो वाटर सरफेस से ऊपर आ गया, ऊपर चला जाता है, तो फिर उसका पॉलिनेशन वाटर से नहीं होता। तो एक पॉइंट ये भी है कि इन ऑल एक्वेटिक प्लांट, pollination is not by water. Pollination is not by water. सब में जरूरी है, जो पानी वाले हैं जिनको हम बोल रहे हैं उनमें नहीं है। हाँ, जो सबमर्ज्ड हैं, जो पानी डूबे रहते हैं, उनमें तो गारंटी है, उनमें तो पानी से होगा। लेकिन जो वाटर सरफेस से ऊपर फ्लावर चले गए, जैसे लोटस है, इसका फ्लावर पानी से ऊपर रहता है, प्लांट जो है पानी में ग्रो कर रहा है, फ्लोट कर रहा है, लेकिन उसका पॉलिनेशन किससे होगा, उसका लोटस का पॉलिनेशन इंसेक्ट से होगा। किससे होगा, लोटस का पॉलिनेशन इंसेक्ट से होगा। एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ, लोटस कमल का बात हम कर रहे हैं, बाय इंसेक्ट। तो लोटस एक्वेटिक है, हम कई बार कहते हैं कमल कीचड़ में खिलता है, पानी में तो खिलता है, लेकिन पानी से ऊपर फ्लावर होता है, इसलिए इंसेक्ट से होता है। ऐसे ही आप कहते हो आइकोर्निया, आप याद है ना आइकोर्निया, वाटर हाइसिंथ, टेरो बेंगोल, ये आपको याद रहना चाहिए।
अगर पहले पढ़ा हुआ है तो सेकंड राउंड पे याद होना चाहिए वाटर हायसिंथ, एरो बेंगोल है, हायसिंथ एंड वाटर लिली, ये दो ऐसे प्लांट हैं जिनका फ्लावर वाटर सरफेस से ऊपर होता है, अबव द वाटर सरफेस, पानी के सरफेस से ऊपर है। तो फिर इनमें किससे होगा? इनमें क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन रहा है, इंसेक्ट और एयर से होता है। किससे होगा? इंसेक्ट बाय इंसेक्ट एंड एयर। और इंसेक्ट जो है वो लालची है। लालच उन्हें किसका है? लालच उन्हें होता है नेक्टर का। तो इसका मतलब क्या है कि ये नेक्टर भी बनाते हैं और विंड से, एयर से भी हो जाता है। तो इंसेक्ट और एयर, ये तीन ऐसे एग्जाम्पल हुए जो प्लांट तो एक्वेटिक हैं लेकिन इनका पॉल्यूशन जो है वो वाटर से नहीं होता, वो एयर और इंसेक्ट से होता है। लोटस में इंसेक्ट से होता है। और इंसेक्ट से होगा तो आप तुरंत कह दो फ्लावर ब्यूटीफुल भी होगा, अट्रैक्टिव भी होगा, सेंसिटिव भी होगा, नेक्टर भी बनेगा। ये कंडीशन कंपलसरी हैं इंसेक्ट्स के लिए, आगे पढ़ने वाले हैं हम। तो ये हमारा हो गया हाइड्रोफिली। तो वेलिस्नेरिया, हाइड्रिला, जोस्टेरा, इन सब में तो पानी से ही होता है। पॉलन ग्रेन का ट्रांसपोर्ट वाटर के थ्रू ही होता है और ये पॉलन ग्रेन वाटर सरफेस छोड़ देते हैं और फिर वो ट्रांसफर होता रहता है। अगर कोई प्लांट सबमर्ज्ड है जिसका फ्लावर पानी से बाहर नहीं आता तो उसमें तो पानी के अंदर ही ट्रांसफ़र होगा पॉलन ग्रेन का। अब हम बात कुछ और भी करते हैं। अब अगली बात करेंगे और वो है किसकी बात? वो है बायोटिक एजेंट की बात। और जो बायोटिक एजेंट हैं, उस बायोटिक एजेंट की हम बात करें तो उसमें जूफिलियम बोलते हैं। उस जूफिली को हम, उसका नाम क्या बोल सकते हैं? बाय एनिमल्स बोलते हैं। उसमें सब कैटेगरी बताई मैंने। उसमें इंसेक्ट भी हैं और उसमें आंट्स भी हैं, उसमें स्नेल भी है, बर्ड्स भी हैं। और इन सब के लिए फ्लावर का, अगर बर्ड्स करती है तो फ्लावर का बड़ा होना जरूरी है। नेक्टर से ज़्यादा उन्हें बनेगा जिनमें पोलिनेशन बाय बर्ड्स होता है। बैट भी पोलन की नेक्टर की वजह से फ्लावर तक जाता है। तो जिन प्लांट्स में पोलन बर्ड से होता है, बैट से होता है, वो लार्ज होते हैं, बड़े होते हैं। और जिनमें इंसेक्ट से होता है तो इंसेक्ट को अंदर जाने के लिए पूरी तरह से फ्लावर ऐसे डिजाइन होता है कि फ्लावर पूरी तरह से खुला हुआ होता है और इंसेक्ट नेक्टर तक पहुंचता है, उसे रिवार्ड मिलता है, इनाम मिलता है, और नेक्टर सक करता है और उसी बीच पॉलन ग्रेन्स की बॉडी से चिपक जाते हैं। तो अब हमारा अगला टॉपिक होगा क्या? एंटोमोफिली बाय इंसेक्ट। और जो एंटोमोफिली है ये हमारा कल की क्लास में होगा। जिन प्लांट्स में पॉलन इंसेक्ट से होगा उनके क्या क्या फीचर्स हैं, उनमें क्या कंडीशंस हैं, इंसेक्ट क्यों जा रहा है, कैसे जा रहा है, इस पर डिस्कस करेंगे। और उम्मीद है कि जो अब तक हमने आज पढ़ा है या क्लियर हुआ होगा और आपने उसको अपना बनाने की कोशिश की होगी। तो आज यहीं तक, फिर मिलेंगे कल की क्लास में। तब तक के लिए आपके लिए ऑल द बेस्ट। सी यू टुमारो। थैंक्स फॉर द डे।